जैसी बुद्धि है, जैसा मन है, आपके जो मित्रगण हैं वैसे ही मिलेंगे आप। यदि आप लोभी प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपको ज्यादातर ही लोभी मिलेंगे और आपके साथ लोभ करके आपका नुकसान करेंगे। यदि आप आज किसी का नुकसान कर रहे हैं तो ये निश्चित समझिए कि एक ना एक दिन आपका उससे ज्यादा नुकसान होगा। जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से नुकसान हो। ऐसे ही सत्कर्म के लिए कहा जाता है, दान के लिए कहा जाता है। यदि आज आप 1 रुपए का दान कर रहे हैं, 1 रुपए की किसी की सहायता कर रहे हैं, तो परमात्मा आपको किसी के माध्यम से 2 रुपये की व्यवस्था कर दिए। यही श्रीमद् भागवत महापुराण बताती है। सिर्फ सत्कर्म करो, अपने धर्म में बने रहो, अडिग रहो। कल्पना करिए कि सुदामा जैसे धर्मावलंबी विरक्त वैष्णव 2 लोगों की संपत्ति परमात्मा ने दे दी, फिर भी वो विरक्त रहे। ऐश्वर्य मिलने के बाद भी उसमें उनका मोह नहीं हुआ। अम्बरीश जी महाराज का मोह नहीं हुआ। राजपाट सब कुछ कर रहे हैं, प्रजा पालन कर रहे हैं, लेकिन मोह नहीं हुआ, आसक्ति नहीं आई। तो इस संसार में हमें भी, आपको भी ऐसे रहना है जैसे एक सरकारी कर्मचारी रहता है। सरकारी कर्मचारी को बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, नौकर मिलते हैं, चाकर मिलते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये तय है कि जिस दिन मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा ये सब चला जाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति का उसमें मोह नहीं। तो हमें भी इस संसार में इसी तरह रहना है कि ये हम किराए में रह रहे हैं। जितने दिन का समय है, जिस दिन रिटायर होंगे अपना सामान उठाएंगे और चल चलते हैं। और परमात्मा के पास जाने के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं जाता। आप सबको बहुत धन्यवाद, आभार। और इस व्यास पीठ से बहुत सा आशीर्वाद। मैं तो आशीर्वाद देने लायक है। महिमा व्यास पीठ की होती है कि जो व्यास पीठ है, इसमें जो व्यास जी की स्थापना होती है, इनकी कृपा से सारा कार्य होता है। इस पीठ से उतरने के बाद तो मैं वही आपका एक विनय है, आपका छोटा भाई समझे, मित्र समझे, पंडित समझे, जो भी समझे, मैं वही भी महिमा इस पीठ की, ये जो व्यास पीठ है। तो इस व्यास पीठ से, इस व्यास पीठ के तरफ से आप सबको बहुत सा आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको ऐसे ही भगवत भक्ति प्रदान करें, आप सत्कर्म में लगे रहें, आपके बच्चे संस्कारवान, यही परमात्मा से मेरी विनती। और जैसा कि हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महायज्ञ के प्रथम दिवस जब ये प्रारंभ हुआ तो हमारे गुरुदेव स्वरूप श्री केशव जी महाराज उस दिन भी अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए। और आज भी स्वास्थ्य अनुकूल न होते थे, हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस महापुराण के अंतिम श्लोकों को हम पढ़ेंगे, उसके अनंतर हमारे बाद दोहराएंगे और विश्राम होगा। आइए सबसे पहले भगवान के महामंत्र 12 अक्षर का नाम लेते हैं, उसके अनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा हमें ऐसे ही सत्संग करने के लिए बुद्धि देते रहना, ऐसा ही समय देते रहना परमात्मा। निर्विघ्नता ऐसे ही हमारे ग्रामों में, हमारे घर में महायज्ञ होता रहे और हम सब आपकी भक्ति, आपका गुणानुवाद श्रवण करते रहे, भक्ति करते रहे। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक बोलेंगे, उसके अनंतर इस महामंत्र को आप सभी अपने मुख से दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनो रामो दुःख समनो हस्तं नमामि हरिं परम हस्तं नमामि हरिं परम् यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या यस्य स्मृत्यात् नामोऽन्ना तपो यज्ञ क्रियादिषु तपो यज्ञ